गुड इवनिंग दोस्तों। हमारा जो टॉपिक चल रहा है हाइड्रोकार्बन, उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया है एल्केन। और उस एल्केन का एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, वो है आइसोमेरिज्म। उसमें हमने एल्केन के एग्जाम्पल के थ्रू हमें उसमें टू प्रोजेक्शन पढ़ने हैं। उस प्रोजेक्ट्स में पहुंचने से पहले हम जनरली समझ लेते हैं कि वहां पर हम किस तरह से पहुंचे हैं, वो कैसे पढ़ने हैं, या उनके अलावा कौन कौन से आइसोमेरिज्म हो सकते हैं। ठीक है जी। तो एक इमेज बननी चाहिए कि आइसोमेरिज्म में हम जब वहां पर इथेन का आइसोमेरिज्म या प्रोजेक्शन वगैरह का डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो कहाँ से आया, कैसे आया, उसके अलावा कौन कौन हो सकता है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी स्पिन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जीओसी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी आइसोमेरिज्म को पढ़ाया हुआ है। ठीक है। तो वहां पर अगर हम बात करें तो आइसोमेरिज्म, इस आइसोमेरिज्म को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशंस कौन कौन से हैं। ठीक है। अगर हम आइसोमेरिज्म की क्लासिफिकेशन की बात करें तो आइसोमेरिज्म को हम टू पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हमारे पास क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, जिसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ठीक है जी। दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को फर्दर हम क्या कर सकते हैं, टू टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्या हो गया हमारे पास, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। हमें कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पर ही बात करनी है। फर्स्ट हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, उसे फर्दर हम क्या कर सकते हैं, टू टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्या आ गया आपके पास, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा क्या है आपके पास, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इसे फर्दर हम टू टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या क्या हो जाएगा आपके पास, ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसे और अच्छे से जानने के लिए आप यूट्यूब चैनल पर जो प्लेलिस्ट है जीओसी की, स्पिन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, वहां पर जाकर देख सकते हैं। कन्फर्मेशनल, इसकी बात करते हैं, ये हमें पढ़ना है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होगा। देखो, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो है वो किसी एक सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन करवाएं। यहां पर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी एटम्स जुड़ी हुई होंगे, या ग्रुप होंगे, या मॉलिक्यूल होंगे, जो कुछ भी इस कार्बन पर अटैच होंगे या फिर इस कार्बन पर अटैच होंगे, इस कार्बन के कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलोंग एक रोटेशन होगा। उस रोटेशन की वजह से अलग अलग रोटेशंस हम कर करके देखेंगे, अलग अलग एंगल पर रोटेशंस करेंगे, तो उन रोटेशन से कौन कौन से आइसोमेरिज्म हमारे पास बन सकते हैं, उन आइसोमेरिज्म की हम बात करने वाले हैं। ठीक है जी। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हमारे पास यहां पर दो लोगों ने समझा है। एक कौन है, स्वार्स प्रोजेक्शन, और एक कौन है, न्यूमेन प्रोजेक्शन। मतलब एक स्वार्स जो वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट, वो आया और उसने इसको इस CH3 नेम क्या हो गया आपके पास, इथेन। इस इथेन को कुछ अलग तरीके से समझाया। ठीक है ना। तो अलग तरीके से समझाया मतलब कि हमने अगर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में देखा, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में अगर दो कार्बन से ज्यादा चेन है, तो आपके पास 3 कार्बन या 4 कार्बन की चेन है, तो उसके लिए आपके लिए चेन आइसोमर वगैरह इस तरह के बनने लग जाते हैं, पोजीशन आइसोमर, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर हमारे पास 2 कार्बन का कोई कंपाउंड है, 2 कार्बन का, तो उसके लिए चेन आइसोमर तो पॉसिबल नहीं है ना। वहां पर चेन आइसोमर शो नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। तो इसे शो करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं CH3 या CH3, इससे ज्यादा वाला, या ये, इसके आइसोमेरिज्म कौन कौन से हो सकते हैं, उसको समझाने के लिए न्यूमेन और सोहार्स दोनों आए और दोनों ने अलग अलग तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया। ठीक है ना। तो फर्स्ट अपने पास क्या है, सोहार्स प्रोजेक्शन। सोहार्स ने किस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया उसे देखेंगे, और न्यूमेन ने इसे किस तरह से रिप्रेजेंट किया उसको भी हम देखेंगे। देखो, सोहार्स प्रोजेक्शन की बात करें तो इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हिंदी की बात करें तो हम इसे बोल सकते हैं सोहार्स प्रक्षेपण या प्रक्षेप। सोहार्स प्रक्षेप या प्रक्षेपण। और दूसरा क्या बोल सकते हैं इधर, न्यूमेन न्यूमेन
प्रक्षेप या प्रक्षेपण, ठीक है जी, ये हम बोल देंगे इसको। अब देखो इसमें देखोगे, अगर श्वास प्रोजेक्शन में देखोगे, इन दिस प्रोजेक्शन द मॉलिक्यूल्स आर रोटेट अलोंग द सिंगल बॉन्ड, है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो आपके पास क्या है, ये मेरे पास मान लीजिए कि ये कार्बन है और ये कार्बन है, इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड है आपके पास, ठीक है ना। और इस सिंगल बॉन्ड के अलोंग आपके पास रोटेशन होगा, तो इस कार्बन पर प्रेजेंट तीनों हाइड्रोजन, इस कार्बन पर प्रेजेंट तीनों हाइड्रोजन जो होंगे वो किस तरह से अरेंज होंगे, इस तरह से अरेंज होंगे। कैसे होंगे बेटा, इस तरह से अरेंज होंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से ये जो है अरेंज होंगे, ये तीनों जो है इस तरह से अरेंज होंगे, है ना, इस तरह से अरेंज हो सकते हैं। ये देखो जरा, ऐसे ऐसे अरेंज हो सकता है, ठीक है ना, इस तरह से। और पीछे वाले जो कार्बन है उस पर भी इस तरह से अरेंज होंगे तीनों हाइड्रोजन। तो अगर ऐसे अरेंज होंगे तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ऑन द पेज या 2D में। तो देखो सिंगल बॉन्ड रोटेशन, है ना, इन सॉर्स प्रोजेक्शन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन इज स्लाइटली ट्विस्टेड या टिल्टेड, है ना। अगर उसे टिल्ट कर देंगे, हम क्या करेंगे, जो कार्बन कार्बन, किसका एग्जांपल ले रहे हैं, देखो जरा, CH3 इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया और बताया इसका आइसोमेरिज्म कौन कौन सा हो सकता है। तो देखो इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो है एक स्ट्रेट लाइन, किससे जी, स्ट्रेट लाइन। तो हमने इस स्ट्रेट लाइन को एक थोड़ा सा तिरछा कर दिया, टिल्ट कर दिया, और उस पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन। तो देखो इस पे हाइड्रोजन, मैंने एक हाइड्रोजन ये लगा हुआ है, ठीक है जी, एक हाइड्रोजन मेरे पास ये लगा हुआ है, ठीक है ना, और एक हाइड्रोजन मेरे पास जो है वो ऐसा लगा हुआ है, ये तीनों हाइड्रोजन है। ऐसे ही मेरे पास यहां पर हाइड्रोजन है, तो यहां पर कैसा होगा, इसी तरह से हाइड्रोजन अरेंज किए हुए हैं, है ना। तो ये किस तरह का दिख रहा है आपको, दोनों ही उल्टे वाई की तरह दिख रहे हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है ना। एक और है कि क्या कर दें हम, इसे इस तरह से अरेंज कर दें ये, और यहां पर क्या किया, तीनों हाइड्रोजन को ऐसे बता दिया, और इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन को कुछ ऐसे बता दिया। ये रिप्रेजेंटेशन है। ये कौन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन 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 है, ये सब हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। मतलब इस कार्बन को और इस कार्बन को इन पॉइंट से, इन सेंटर से रिप्रेजेंट किया, और इस पर लगे तीनों हाइड्रोजन इस तरह से अरेंज कर दी। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हुआ है कि ये रिप्रेजेंटेशन किसने दिया, स्वार्स रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है जी। अब इसके अलोंग अगर मैं बात करूं तो ध्यान से सुनना, दो तरह की स्ट्रक्चर्स हो गई। एक तो मेरे पास क्या है, इस तरह का है ये वाला, ठीक है ना, और इसके अलोंग ये देखो, ये कौन है, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये स्ट्रेट लाइन जो थोड़ी सी टिल्ट कर रखी है हमने, है ना, इस तरह से ये, ठीक है ना। और अब इधर क्या है, पीछे भी आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो हाइड्रोजन है, तो एक सिचुएशन तो ऐसी बन सकती है कि यहां पर हाइड्रोजन है तो पीछे वाले पे भी यहां हाइड्रोजन, यहां इस तरफ हाइड्रोजन है तो पीछे वाले पे भी इस तरह हाइड्रोजन, अगर ये इस तरफ हाइड्रोजन है तो पीछे वाले पे भी इस तरह से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है जी। अब इसे आप क्या करो, जैसे अरेंज कर दिया, अब इसे क्या करो, आप रोटेट करवाओ, क्या करो, रोटेट, क्योंकि सिंगल बॉन्ड अलोंग रोटेशन हो सकता है, हो सकता है। तो ध्यान से सुनो, एक सिचुएशन तो ऐसी कि ये वाला हाइड्रोजन जो है वो ये पीछे वाले हाइड्रोजन को बिल्कुल ढक लेगा, है ना। अगर आप देखोगे तो पीछे वाले हाइड्रोजन को ये ग्रीन वाले ने क्या कर लिया होगा, ढक लिया होगा। और इधर भी देखोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसा रहे कि ये इस वाले, ये हाइड्रोजन पीछे वाले हाइड्रोजन को ढक ले, ये वाला हाइड्रोजन इधर वाले हाइड्रोजन को ढक ले, और ये वाला इधर को ढक ले। तो ये जो सिचुएशन बनी है इसको हम बोलेंगे क्या, इक्लिप्स, क्या बोलेंगे, इक्लिप्स। और अगर इसे रोटेट करवा दे तो रोटेशन कितना होगा आपका, 120 एंगल पर रोटेशन होगा, 120 डिग्री के एंगल पर रोटेशन होगा, है ना। तो इसे अगर हम रोटेट कर दें तो अब क्या हो गया, इसके और इसके बीच में ये वाला हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में नजर आएगा। ऐसे यहां पर होगा वो इनसे और इसके बीच में नजर आएगा, और इधर वाला हाइड्रोजन जो इसके और इसके बीच में नजर आएगा, है ना। तो इस तरह से हमारे पास जो ये सिचुएशन बनी है इसे हम कहते हैं स्टेगर्ड, क्या बोलते हैं, स्टेगर्ड। तो आपके पास दो है, ये वाला हाइड्रोजन पीछे वाले हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, ढक रहा है, ये वाला ग्रीन ग्रीन को ढक रहा है, रेड रेड को ढक रहा है। तो इसे क्या बोल दोगे आप, इक्लिप्स, क्या बोल दोगे, इक्लिप्स, है ना, इक्लिप्स। और ये कौन सी होगी, स्टेगर्ड, कौन सी है,
गर्ड स्ट्रक्चर। तो ये स्टेगर्ड स्ट्रक्चर है, ये इक्लिप्स स्ट्रक्चर है। ये क्या हो जाएगी आपके पास, इसे क्या बोल दोगे हिंदी में, ग्रस्त प्रक्षेपण या प्रक्षेप। और ये क्या हो गया आपके पास, सांतरित। सांतरित हिंदी में क्या हो जाएगी, सांतरित। इसी तरह से किसने, न्यूमैन ने भी क्या किया है, इसे रोटेट करवाया है ना। न्यूमैन ने कैसे रिप्रेजेंट किया, इन दिस प्रोजेक्शन फ्रंट कार्बन, मतलब दो कार्बन है ना, ये एक सिंगल बॉन्ड रोटेशन है, यहाँ का कार्बन और यहाँ का कार्बन, यहाँ 3 H है, यहाँ पे भी 3 है ना, 3 3 H है। तो ये वाला कार्बन अगर आपकी तरफ है तो इसे फ्रंट कार्बन बोल दोगे, और ये वाला कार्बन है इसे बैक साइड कार्बन बोल दोगे। तो फ्रंट वाले कार्बन को इसने कैसे रिप्रेजेंट किया, डॉट लाइन से, और उस फ्रंट वाले कार्बन पर किससे रिप्रेजेंट किया बेटा, डॉट लाइन से। इसे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये डॉट लाइन से है ना, इस डॉट लाइन से। और इस फ्रंट वाले कार्बन पर कौन लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन, उसको ये से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना, ये वाला, ये देखो ऐसे। अब हमारे पास, इसको मैं थोड़ा इधर बना देता हूं, है ना, ये फ्रंट वाले को डॉट से, और उस पर लगे हुए 3 क्या है, एच है, 3 क्या है, एच है। और बैक साइड के जो कार्बन है, बैक साइड का जो कार्बन है उसे किससे रिप्रेजेंट किया इन्होंने, सर्कल से। किससे रिप्रेजेंट किया, सर्कल से रिप्रेजेंट किया। किससे किया, सर्कल से रिप्रेजेंट किया, इस तरह से एक सर्कल से, है ना। थोड़ा लॉन्ग कर देते हैं हाइड्रोजन को, ये ऐसा, ये फ्रंट का है, रेड वाला कौन सा है, फ्रंट का है। और बैक वाले कार्बन को किससे बता दिया, एक सर्कल से। और सर्कल पर प्रेजेंट हाइड्रोजन भी होंगे, तो मैं ब्लैक से ही बता रहा हूं, ब्लैक वाला पीछे है ना। हालांकि मुझे दिखाने पड़ रहे हैं, लेकिन ये दिखेंगे नहीं। अगर ऐसी सिचुएशन है, पीछे वाले को पीछे को ढक लेता है, तो कौन सी, इक्लिप्स, ये वाली स्ट्रक्चर बनती है। तो ये दिखने नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसे हल्का सा दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें पता लगे कि रेड के पीछे छिपे हुए हैं, है ना, ब्लैक वाले। तो इसे क्या बोल दोगे, इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स स्ट्रक्चर। और अगर इसकी स्टेगर्ड स्ट्रक्चर बनानी है तो आप क्या करोगे, फ्रंट वाले को किससे, डॉट से, और उसके क्या हो जाएंगे, तीनों हाइड्रोजन ऐसे। और बैक साइड वाला कार्बन जो है वो किससे रिप्रेजेंट करोगे, सर्कल से। किससे करना है, सर्कल से। अब सर्कल पर भी, यानी कि बैक साइड कार्बन पर भी 3 हाइड्रोजन होंगे, और तीनों हाइड्रोजन होंगे, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट कर दोगे, कहां जाएंगे। अब आपने रोटेट किया ना, तो कहां आ गए, इन दोनों के बीच में रोटेट किया इस तरह से। अगर रोटेशन करोगे, रोटेशन करोगे तो आपके पास कैसे आ जाएंगे जी, रोटेशन करोगे तो ये इस तरह से आ जाएंगे, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो ऐसा होगा, तो हर इसके इसके बीच में एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, इसके इसके बीच में एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, इसके इसके बीच में एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो ये सारे क्या है, हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर बन गई है, ठीक है जी। इसे क्या बोलते हैं, स्टेगर्ड स्ट्रक्चर। कौन सी है, स्टेगर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है ना, स्टेगर्ड स्ट्रक्चर। और इन दोनों के बीच जो बॉन्ड एंगल होगा वो रोटेट हो रहा है, तो इस एंगल को हम क्या बोल देंगे, इन दोनों के बीच जो बॉन्ड एंगल होगा, इस तरह के, अगर हम बात करें इस तरह से, ध्यान से सुनो, ये इसके और इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा, है ना, इसके और इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डायहेड्रल बॉन्ड। क्या बोलेंगे, सॉरी एंगल, ये एंगल होगा ना, तो क्या हो जाएगा, डायहेड्रल, हेड्रल एंगल। क्या हो गया, डायहेड्रल एंगल। ये ऐसा इसमें भी रहेगा, डायहेड्रल एंगल, है ना। तो ये डायहेड्रल एंगल कहलाएगा। बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। तो इस तरह से जो है इथेन के इथेन के जो आइसोमर्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया है। तो इथेन के कितने आइसोमर्स होंगे, 2। कौन सा, इक्लिप्स और स्टेगर्ड। हाँ, इसके बीच की सिचुएशन भी बन सकती है, इसे क्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्यू, स्क्यू। अगर इन दोनों के बीच की सिचुएशन हो, मतलब कैसे, कोई भी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है वो, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि आपने क्या रोटेट किया, ध्यान से, ये सेम एंगल पर है, इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में कोई एंगल दिख रहा है, नहीं, अभी तक नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या कर रखे हैं आपने, इन दोनों को क्या कर रखा है, सेम टू सेम एक दूसरे से ढक रखा है ना। तो इसके बीच में आपने क्या किया, इसको अभी ढक रखा है, तो इन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं होगा। थोड़ा सा इसे ट्विस्ट किया, इस तरह से रोटेट करवाया, तो रोटेट करवाया तो इसके बीच में क्या है, कुछ एंगल आया, फिर कुछ एंगल आया, फिर कुछ एंगल आया, और बिल्कुल मिड में आ जाए तब स्टेगर्ड है। लेकिन मिड से और यहां से और मिड में स्टेगर्ड बनने तक, इक्लिप्स से स्टेगर्ड बनने तक कई सारी क्या बन सकती है, आइसोमर स्ट्रक्चर्स बन सकती है। उन सब स्ट्रक्चर्स को हम क्या कह सकते हैं, स्क्यू स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास
इसके आइसोमर स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, ठीक है ना जी। ये इसमें भी होगा और उसमें भी होगा। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपके लिए ये तो सिर्फ CH3 दिया, इसके लिए ये स्ट्रक्चर्स थी, ठीक है ना। अगर यहां पर वो क्या दे दे आपके लिए CH3 CH और CH3 ऐसा दे दे, तो ठीक है, क्या करोगे, किसी भी दो के बीच आप क्या कर दोगे, बॉन्ड बनाओगे। तो इसके और इसके बीच, तो एक पर तो क्या है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और दूसरे पे क्या है, दो हाइड्रोजन और एक CH3, तो यहां पर कहीं CH3 लिख दोगे, है ना, यहां पर कहीं CH3 लिख दोगे। बात समझ में आ रही है। यहां पर कहीं किसी एक पर क्या कर दोगे, CH3 लिख दोगे, किसी एक पर क्या कर दोगे, CH3 लिख दोगे। बात समझ में आ रही है, किसी एक पर CH3 लिख दोगे। अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि यहां पर पीछे इधर भी क्या हो जाए, CH3 वाला आ जाए, यानी CH3 CH2 आ जाए, तो इस वाले भी क्या आ जाएगा, एक CH3 आ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड किस किस के बीच बनेगा, इनके और इनके बीच। तो इधर भी क्या आ जाएगा, एक CH3 आ जाएगा, है ना, और इधर भी क्या आ जाएगा, एक CH3 आ जाएगा, और इधर भी क्या आ जाएगा, एक CH3 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। इस तरह से कई सारी स्ट्रक्चर्स बन सकती है। अगर आपके पास इन दोनों हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ क्या आ जाए, CH3 आ जाए, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन को हटाकर क्या आ जाए, CH3, या दोनों ही हाइड्रोजन हटा के CH3 आ जाए, तो तीनों जगह CH3, इसमें भी CH3, इसमें भी CH3। अगर दो CH3 है और एक हाइड्रोजन है, तो आप क्या कर दोगे, सिर्फ किसी एक पर, है ना, तो दोनों तरफ है तो दोनों तरफ, यहां पर भी CH3 कर दो, एक हाइड्रोजन रह जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जितने भी स्ट्रक्चर्स बनती हैं आपके पास, उन सब की इससे क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, स्ट्रक्चर आइसोमर्स स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। वो कौन कौन सी हो सकती है, जैसे आपके पास किस किस की बना सकते हो, CH3 की बना सकते हो, अभी बनाइए, ठीक है ना। दूसरा क्या है, CH3 CH2 बना सकते हो, जो अभी मैंने बनाई है। तीसरा क्या हो सकता है, CH3 CH2 की बना सकते हो, ठीक है ना। उसके अलावा किसकी बना सकते हो फिर देखो जरा, मैं रब कर दूं इसको, है ना, तो देखो जरा किस किस की बना सकते हो आप। यहां से 4th नंबर पे क्या बना सकते हो, CH3 CH2 CH3 की बना सकते हो, है ना। CH3 C CH3 H CH3 की बना सकते हो, है ना। और किसकी बना सकते हो, CH3 C CH3 CH3 की बना सकते हो। और किसकी बना सकते हो, देखो इधर CH3 C CH3 CH3 और CH3 की बना सकते हो, है ना। तो इन सब की क्या कर सकते हो आप, इससे न्यूमेन और जो आपका स्वाहार्स है उससे बना सकते हो। हाँ, इनके साथ फिर दिक्कत आएगी, किसमें, रोटेशन में। अगर बल्की ग्रुप होंगे तो वो रोटेट होने में प्रॉब्लम करेंगे, यानी स्टेरिक हिंडरेंस की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उसे अलग से हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो इन दोनों में, चाहे यहां पर जो दोनों देखे थे आपने, स्टेगर्ड और इक्लिप्स, इन दोनों में आपसे पूछे कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, है ना। तो स्टेबिलिटी के रेस्पॉन्स में अगर दोगे आंसर, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, स्टेगर्ड की, है ना। इट्स मोर स्टेबल, है ना, मोर स्टेबल। ये क्या है, मोर स्टेबल होगा किसके कंपैरिजन में, इक्लिप्स से। क्यों, क्योंकि इसके और इसके बीच में बॉन्ड एंगल कम है, या फिर हम कहेंगे डिस्टेंस नहीं है। तो जब जब भी यहां पर बल्कि ग्रुप आना स्टार्ट हो जाएगा, और बल्कि ग्रुप आएगा इस तरह से, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, स्टेरिक हिंडरेंस होगा, रिपल्सन होगा, और दूर भगेंगे। लेकिन यहां पर अगर CH3 आ गया और यहां पर CH3 आ गया, या यहां पर HH है, तो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, डिस्टेंस है, तो स्टेरिक हिंडरेंस नहीं होगा, रिपल्सन नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा। बात समझ में आ गई। अरे हम जानते हैं ना कि हम करते क्या है, हमारे आसपास जो है सेम ग्रुप आ जाए, तो हम क्या करते हैं, उससे नफरत ही करते हैं, उससे कहते हैं दूर ही बैठ तू हमसे, है ना। तो उस तरह से आप क्या करोगे, उसे रिपेल करने की कोशिश करोगे। तो ऑलरेडी इसमें दूर बिठा रखा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है, बैठ जाए भाई, हमें क्या लेना देना, ठीक है ना। तो पास में जब बैठे तब दिक्कत होती है कि नहीं, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है जी। तो आपको आई होप ये पूरा समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कौन सा,
एल्कीन, है ना। तो पहले वाला जो हमारा हाइड्रोकार्बन का एक टॉपिक एल्केन कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एल्कीन, फिर एल्काइन। ठीक है जी, थैंक यू।